हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2 के लिए क्या हमें बेसिक्स चाहिए वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एक्सरसाइज में हमको मिड टर्म स्प्लिट आना चाहिए, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द सम रिलेशंस and the relations are in between the zeros and the coefficients. So first of all we have to understand what is the zeros and what are the coefficients. Okay, so let us suppose we are having, first of all we'll start with the linear, and if we have the linear equation, ठीक है, so linear equation क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपको ये भी पता है कि इस लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही जीरो होता है, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में इस चैप्टर के आपको जीरोस क्या होते हैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कराया कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वी गेट माइनस बी अपॉन ए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव द इक्वेशन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली, -4/3, यही तो आने वाली है ना, ठीक है ना। तो ये हेयर वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, मीन्स वी आर हैविंग ओनली वन जीरो, वन वैल्यू, एक ही वैल्यू होगी लीनियर की। और क्योंकि एक ही वैल्यू होगी तो वी कैन ऑल्सो राइट द जीरो। द जीरो इज माइनस b इज, व्हाट इज द b इज द कांस्टेंट टर्म, है ना। एंड व्हाट इज a इज नथिंग, इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये लीनियर के लिए हो गया, लीनियर का एक ही जीरो होता है। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ जीरो बी अल्फा, और अल्फा को सिर्फ आप एक ही लिख सकते हो, अल्फा ही लिख सकते हो ना। सो द अल्फा और द जीरो और द एक्स इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो दैट इज फॉर लीनियर। नाउ विल अंडरस्टैंड फॉर द क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक के लिए देखते हैं। ध्यान रखना, इस तरह से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन के जीरो को फाइंड कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ वी हैव क्वाड्रेटिक, so what is the standard form of the quadratic equation? Standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c, ठीक है ना। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एग्जांपल के लिए लेते हैं और फिर हम उससे आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है इसके जीरोस और क्या इसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लेट अस सपोज विल टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। लेट अस सपोज -3 ले लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मिड टर्म स्प्लिट मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, मिड टर्म स्प्लिट के, आप उसमें से सीखना। 3 - 1 से हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x लेंगे x प्लस 3, -1 इज कॉमन, x प्लस 3, तो x माइनस 1 हो गया और x प्लस 3 हो गया। तो वी हैव two values, two factors over here for the quadratic, x minus 1 and x plus 3. And if I want to calculate the zeros, तो what are the zeros? 1 and -3, ये zeros हो जाएंगे ना। इतना क्लियर है सबको। अब देखना, अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो जीरोस होते, लेट कर लेते हैं सबसे पहले आप, ठीक है। तो लेट कर लो, लेट दी जीरोस, इसको ना px ले लेते हैं, पॉलिनोमियल ले लेते हैं सपोज, ये जीरोस ऑफ px अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो ये आपने लेट कर लिया, किसके दो जीरोस हैं और वो क्या है, अल्फा बीटा। आप यहाँ पे अगर ये जीरोस थे और जीरोस से अगर आपको फैक्टर्स बनाने थे तो आप कैसे लिखते हैं भाई, x इज इक्वल टू 1 अगर आपका जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 ना, 1 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा, इसको जीरो रखा था हमने तभी तो ये वैल्यूज आई थी ना। तो x अगर 1 0 है तो फैक्टर क्या होगा, इधर की तरफ आ जाएगा, माइनस अल्फा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, आर दी फैक्टर्स ऑफ px। तो ये फैक्टर्स हो गए। इतनी बात क्लियर है ना। पहले हमने क्या किया, जीरोस लेट किए और फिर हमने फैक्टर्स बना लिए उन जीरो से। अब देखना, इसी इक्वेशन को देखते हम सारा समझने वाले हैं। अब हमें ये पता है कि जो ये फैक्टर्स आए थे ना वो किसके इक्वल थे, इसी इक्वेशन के इक्वल थे ना। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को बनाना है तो मैं इसको इसके इक्वल रख सकती हूँ ना, रख सकती हूँ। सिमिलरली हम यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं,
जो हमारी इक्वेशन थी ना ax² प्लस bx प्लस सी, हम क्या कर सकते हैं, अपने फैक्टर्स को x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को क्या उसके इक्वल नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना, मतलब इनको इंटू करेंगे तो यही आएगा ना, बिल्कुल सेम है। इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 होता। सिमिलरली जो आपकी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, वो इक्वेशन x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के इंटू से ही तो आई, या फिर हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करके ये आएगा, या इसको सॉल्व करके ये आएगा, होगा ना। अब एक और चीज फोकस करना, लेट अस सपोज इफ देयर इज सम कांस्टेंट वैल्यू, लेट अस सपोज ये हमारा ना ऐसा कुछ था 4 और यहाँ पे 6, तो क्या मैं 2 कॉमन नहीं ले सकती थी? ले सकती थी ना 2 कॉमन, बोलो। यहाँ पे 2 एज अ कॉमन हो जाता ना, है ना। तो अब अगर फैक्टराइजेशन में पहले सबसे पहला रूल क्या है? कॉमन। कुछ भी अगर कॉमन होता, कोई कांस्टेंट अगर सारे टर्म्स में इनटू हो रहा होता तो हम सबसे पहले उसे ही बाहर ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसके अंदर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में कोई कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है? के है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है? वेयर के इज एनी कांस्टेंट। यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं हम रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब हम इसे ओपन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट? वी गेट के x² माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही मिलेगा ना। इंटू करेंगे x की x में, या ये सब करेंगे तो यही आएगा। अब नाउ इफ वी लाइक अरेंज इट लाइक अल्फा प्लस बीटा, और हमने x कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा बीटा, वी कैन राइट इट लाइक ना। और ये किसके इक्वल है? ax² प्लस bx प्लस सी, इसके ही तो इक्वल है ना हमारा ये। अब हम क्या करेंगे? आफ्टर कंपेयरिंग हम इसके ना कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। आफ्टर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है ना। दोनों साइड के कोफिशिएंट्स आपको पता है क्या होता है? जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है? c है। तो ऐसे ही हम दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे। देखना यहाँ पे अगर इसको ओपन कर दिया, k भी अंदर डाल दिया होता, तो a क्या आ जाता? a किसका कोफिशिएंट? x² का, और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या आएगा? k। तो a की वैल्यू किसके इक्वल होगी? k के। b की वैल्यू किसके इक्वल होगी? यहाँ पे k इंटू ये पूरा होगा ना, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई? b की, क्योंकि यहाँ पे x में क्या इंटू हो रहा है? सिर्फ b, और यहाँ x में क्या इंटू हो रहा है? k माइनस और अल्फा प्लस बीटा, सब कुछ इंटू हो रहा है। अब c के लिए अगर हम देखते हैं तो c की वैल्यू क्या आएगी? k इंटू अल्फा प्लस बीटा, सॉरी k इंटू अल्फा बीटा, है ना। इतना ही आने वाला है ना। ये कैसे आए? तीनों चीजें हमारे पास, तीनों इसको हमने कंपेयर किया, इसके कोफिशिएंट्स को, x² का इधर उधर लेफ्ट और राइट में, x² के, x के और कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है ना। नाउ क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपने अपने मन से सोचा हुआ था, लेट किया था k ना, तो उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है। हाउ वी कैन रिमूव? जहां जहां k है ना मामा a रख दो। तो देखना यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस, इस k की जगह मैं a प्लेस कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं? यस। और सेम इस वाले में भी मैं ऐसे लिख देती हूँ, c इज इक्वल टू a अल्फा बीटा, कर सकते हैं ना। तो अब आप देख रहे होंगे कि यार यहाँ पे ना हमारे पास रिलेशन मिल गया। एंड व्हाट आर द रिलेशन? द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। बस अब हम थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी अपॉन ए, इधर ले जाना माइनस और ए को, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? C upon it. That's it. We got the relation, and these are the relation between the zeros and the coefficient. That's it. यही हमको फाइंड करना था. That is very important. ये यूज होने वाला एक्सरसाइज 2 में. अल्फा प्लस बीटा को हम और कैसे लिख सकते हैं? फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा को वी कैन राइट माइनस द कोफिशिएंट ऑफ ए, बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। एंड अल्फा बीटा को वी कैन राइट कांस्टेंट टर्म, क्योंकि c क्या थी हमारी? कांस्टेंट टर्म थी ना, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ x²।
ठीक है ना। तो ये हमको लर्न कर लेना, दैट इज फॉर द क्वाड्रेटिक, चाहे आप ऐसे लर्न कर लो चाहे आप ऐसे लर्न कर लो, ठीक है ना। एंड नाउ फॉर द क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स के लिए देखिएगा क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्यूबिक की। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। अब आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि जब भी आपका पॉलिनॉमियल क्वाड्रेटिक होगा तो उसके 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक होगा तो उसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे ना। तो 3 जीरोज के लिए हमारे पास क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं, जैसे 2 जीरोज थे तो एक बार प्लस कर दिया और एक बार इनटू कर दिया। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बार एक एक को लेके प्लस करते हैं, एक बार 2 2 को लेके प्लस करते हैं, एक बार 3 3 को लेके प्लस करते हैं, ये होता है प्रोसेस। बट क्योंकि 2 ही थे ना तो एक बार एक एक को लिया, फिर जब दोनों को लिया तो एक ही टर्म आई अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। बट जब यहाँ पे है ना तो इसके लेट कर लेते हैं, लेट दी जीरोज, इसके जीरोज क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। लेट अस सपोज वी हैव 3 जीरोज, अल्फा बीटा गामा। सो व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा गामास, व्हाट वी कैन मेक द रिलेशन। देखना बहुत ही इजी सा है और आपको अच्छे से इसको देखना अभी हम करते हैं क्या होगा इसका रिलेशन, ठीक है। फॉर द क्यूबिक पॉलिनॉमियल, सो फॉर द क्यूबिक पॉलिनॉमियल व्हाट आर द, एक एक को लेके प्लस करना है, taking 1 at a time. If we add the zeros, taking 1 at a time, तो alpha plus beta plus gamma that is equal to minus b upon a. The same, जब भी 1 1 को लेके प्लस करते हैं तो वो सेम ही रहता है, माइनस बी अपॉन ए। सेम आप लिख सकते हो, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, दूसरे वाला एक पावर कम कर देना, सेकंड टर्म जो होती है, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ये तो हमेशा ही फिक्स है, ए रहेगा यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ना इसलिए। अब एक एक टेकिंग 1 एट ए टाइम ऐड किया, आप टेकिंग 2 एट ए टाइम करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ऐसा ही तो होने वाला है ना। एंड दैट इज इक्वल टू सी अपॉन, ये हमेशा जब भी 2 2 को लेंगे ना टेकिंग 2 एट ए टाइम तो सी अपॉन ए होगा। एंड दैट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ठीक है ना। हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ही रहने वाला है नीचे। अब वी विल टेक द टर्म्स 3 एट अ टाइम, पहले 1 एट अ टाइम, फिर 2 एट अ टाइम, फिर 3 एट अ टाइम। तो 3 को लेंगे तो अल्फा बीटा गामा, और अब ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है तो दैट इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ध्यान रखना पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये प्रोसेस होता है। 4 वाला भी लोगे ना तो उसमें भी क्या होगा, अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा अल्फा बी, मतलब इस तरह से 3 3 को लेंगे तो माइनस डी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों को एक साथ ले लेंगे तो फिर ई अपॉन ए, मतलब उसमें ए बी सी डी ई हो जाता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी था केवल, यहाँ पे ए बी सी डी हो गया तो वहाँ पे ए बी सी डी ई ले लेना, ठीक है ना। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा, जस्ट आपको एक पैटर्न है यहाँ पे, पहले माइनस प्लस माइनस बी सी डी और ए हमेशा नीचे ही रहता है। तो डी क्या है आपका यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट्स इट, हो गया। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल के लिए हो गया और ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए हो गया। आप अच्छे से लर्न कर लेना इसको, और ये भी एक्सरसाइज में काम आने वाला है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज अपलोड करेंगे, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी है, तो उसमें सब काम आएगा, क्यूबिक वाला भी और क्वाड्रेटिक वाला भी। तो बिल्कुल याद कर लेना अच्छी तरीके से आपको, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगी। फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक का मैंने एक्सप्लेन किया है, क्यूबिक के मैंने सिर्फ रिलेशन आपको लिख के दिखा दी, क्योंकि उतना एक्सप्लेनेशन, उतना ज़्यादा डेरिवेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं। फ्रेंड्स, होपफुली समझ आ रहा होगा ना कैसे हमें करना है। 10th क्लास का बिल्कुल अच्छे से हमको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। फ्रेंड्स को अगर मेरे साथ क्लास 10th का सिलेबस करने में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।